अब ये एक पार्ट है जिसमें रेलेवेंट डेट हमको दिया है, ठीक है। जैसे कि अगर एक्सपोर्ट करते हो बाय एयर तो रेलेवेंट डेट क्या रहेगा, जब गुड्स आर लोडेड एंड एयरक्राफ्ट लीव करता है इंडिया को, वो रहेगा अपना रेलेवेंट डेट, ठीक है। लैंड अगर है तो लैंड फ्रंटियर जब क्रॉस करता है वहाँ से 2 साल रहेगा अपना रेलेवेंट डेट। अगर पोस्ट से भेजा है तो डिस्पैच ऑफ गुड्स बाय पोस्ट ऑफिस कंसर्न टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, जब अपन ने उसको डिस्पैच कर दिया वो रहेगा रेलेवेंट डेट। डीम्ड एक्सपोर्ट अपन ने अभी तक देखा नहीं है। नेक्स्ट चीज़, जीरो रेटेड सप्लाई अगर है ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू SEZ यूनिट और डेवलपर वेर अ रिफंड ऑफ टैक्स पेड इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाईज देमसेल्व्स in case of zero rated supply by notified class of persons or as the case may be the inputs or input services used in such supplies। ड्यू डेट पर फर्निशिंग रिटर्न है उसका 2 years का रेलेवेंट पीरियड, समझा। तो अगर आप ज़ीरो रेटेड सप्लाई में ITC वगैरह का कुछ रिफंड लेते हो तो उसके लिए डेट क्या देखोगे, जब आपने ITC क्लेम करा था। कहाँ पे क्लेम किया था, रिटर्न में क्लेम किया था, बराबर। ITC क्लेम नहीं, राधा जब एक्सपोर्ट करा था और ITC हाँ क्लेम किया, माइनस करके यूज़ किया, जो बच गया एक्सेस उसका रिफंड दे रहे हो। नेक्स्ट इज आपका इन केस ऑफ सर्विसेज एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया वेर अ रिफंड ऑफ टैक्स पेड इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज देमसेल्व्स। ये गुड्स का बात कर रहे हैं, ये सर्विसेज का बात कर रहे हैं। तो अगर सर्विसेज कंप्लीट हो चुकी है आपकी, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में जब आया तब, और सर्विसेज नहीं हुई है, एडवांस इशू हुआ है, तो जब इनवॉइस इशू हुआ है तब से रहेगा आपका, सिंपल। ऑर्डर वगैरह है तो जब डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर देख रहे वगैरह वगैरह। अनयूटिलाइज्ड ITC है तो ड्यू डेट, ITC में ड्यू डेट देख रहे हैं हम लोग। उसके बाद में इन केस वेयर टैक्सेस पेड प्रोविजनली वगैरह वगैरह, तो जब डेट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स आफ्टर द फाइनल असेसमेंट, उधर से 2 साल देखोगे। आप खुद ही दिमाग लगाओगे ना कि 2 साल इसमें कहाँ पे आना चाहिए, तो आपको खुद को ही आंसर आएगा। इन केस ऑफ अ पर्सन अदर देन सप्लायर, डेट ऑन रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। सप्लायर के केस में नहीं देख रहे हैं हम, तो रेसिपिएंट के केस में हम क्या बोलेंगे, जब उसने रिसीव करा उधर से 2 साल। एनी अदर केसेस डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, उधर से 2 साल, ठीक है। आगे बढ़े। बंचिंग, क्या आपको ऑप्शन है एक फाइनेंशियल ईयर में हो तो दूसरे फाइनेंशियल ईयर के एक पीरियड का रिफंड मांग लो उसके साथ साथ। आंसर इज यस, बंच कर सकते हो क्या आप रिफंड क्लेम्स अक्रॉस फाइनेंशियल ईयर्स। It has been clarified that while filing the refund claims, an applicant may at his option file a refund claim for a tax period or by clubbing successive tax periods. Earlier there was a restriction on bunching, अभी है क्या, it has been relaxed. For instance, a registered person opting to file form GSTR1 on quarterly basis can apply for refund on quarterly basis or clubbing successive quarters, and these quarters may spread across different financial years. Thus, he can file refund claim for Jan to March, April to June, July to September while filing the refund claim. सिर्फ एक स्टार मार्क करके नोट लिख लो, bunching of refund claims across financial years is allowed. Bunching of refund claims across financial years is allowed.